नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं फोर्सिस सुप्रीम लॉ पार्टनर का लीगल एपिसोड। जी हां, मैं लेकर हाजिर हूं जालंधर कोर्ट से पीएमएलए कोर्ट, जहां व्यू नाउ केस की आज एक महत्वपूर्ण तारीख थी। लेटेस्ट एंड अपडेटेड जानकारी क्या हुआ आज जालंधर के ईडी कोर्ट में, क्या आप जानना चाहेंगे? अगर हाँ तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए। न सिर्फ व्यू नाउ केस के बारे में जानने में, बल्कि हर तरह के लीगल एनालिसिस और समाचार के बारे में अवगत, अवेयर, जानने और समझने के। तो आइए आज व्यू नाउ केस में हम बात करते हैं रिफंड के ताकत की। इन्वेस्टर का पैसा जो कि कंपनी के पास जमा है, जो फिलहाल ईडी ने फ्रीज कर रखा है। जालंधर से हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट का सफर और इन्वेस्टर्स का बढ़ता आंदोलन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और आपका होस्ट, दोस्त, लीगल गाइड। आज की वीडियो में, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम बात करने जा रहे हैं उस 3,700 करोड़ रुपए की जो ईडी के खातों में, ईडी के तालों में बंद है। व्यू नाउ क्लाउड पार्टिकल केस। इन्वेस्टर की उम्मीद अब पीएमएलए कोर्ट जालंधर से लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट तक जग गई है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इन्वेस्टर को समय से उसका रिफंड मिलेगा? आज 2 सितंबर 2025 जालंधर के पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई की तारीख थी। सुनवाई हुई। 15 से ज़्यादा पिटिशनर्स ने अपने रिफंड की एप्लीकेशन यहाँ सेक्शन 8 सब सेक्शन 8 ऑफ पीएमएलए में फाइल कर रखी है। पिटिशनर्स के वकीलों ने पहली सीढ़ी सफलता से पार कर ली है। मेंटेनेबिलिटी का जो सवाल था उस पर कोर्ट कन्विंस है और उनकी पिटीशंस को मेंटेनेबल मानते हुए कोर्ट ने पिछली तारीख में ईडी को अंतिम चेतावनी और अंतिम मौका दिया था कि आप अपना रिप्लाई फाइल करें। ब्रेकिंग अपडेट आज की यही है कि आज ईडी ने अपना रिप्लाई फाइल कर दिया 15 के 15 पिटिशनर्स के पिटीशन के बारे में। उसकी कॉपी उनके वकीलों को, जो पिटिशनर मौजूद थे, उनको सौंप दी गई। 3 वकील हैं। 2 आज कोर्ट में मौजूद थे जो दिल्ली से गए थे, और तीसरे आज किसी कारणवश वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी भी कॉपी कोर्ट के रीडर को ईडी के वकील ने सौंप दी। बारिश की वजह से कोर्ट अपने पूर्ण काल के लिए नहीं बैठ सकी और सेशन बहुत छोटा रहा। ज्यादातर केसों में या तो कोर्ट ने डेट दिया और जो महत्वपूर्ण केस थे उसमें सुनवाई भी हुई, लेकिन ईडी और पिटिशनर्स के वकील जिस वक्त सुनवाई हो रही थी वहां नहीं पहुंच पाए थे और कोर्ट छोटे समय के लिए, कम समय के लिए बैठी थी, अतः अगली तारीख दे दी गई। इसलिए आज रिप्लाई पर आर्गुमेंट नहीं हो पाया। मार्केट में सवेरे से बड़ी तेज र्यूमर फैली कि साहब रिफंड का ऑर्डर कोर्ट ने कर दिया। जहां तक मेरी जानकारी कहती है, जहां तक मेरे सूत्र मुझे बताते हैं, जहां तक मेरे सोर्स हैं, ऐसी कोई ऑर्डर अभी तक जालंधर कोर्ट से या किसी भी कोर्ट से रिफंड का आया नहीं। देखिए, पूरे देश में कई केसेस व्यू नाउ पे चल रहे हैं। ईडी ने फिर से छापा मारा है, लेकिन
रिफंड का मैटर अगर कहीं पेंडिंग है मेरी जानकारी के अनुसार तो अभी सिर्फ और सिर्फ जालंधर कोर्ट में है, और वहां आज की सुनवाई में कम से कम इस तरह का तो कोई ऑर्डर नहीं हुआ है। तो अभी इन्वेस्टर्स को इंतजार करना होगा अगली तारीख का। अगली तारीख क्या होगी इसके बारे में हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। साथ ही हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे कि ईडी ने अपने रिप्लाई में क्या कहा है। तब तक आप इंतजार कीजिए। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो है इस केस में वह यह है कि इन्वेस्टर्स का एक बहुत ही संगठित और मजबूत ग्रुप तैयार हो गया है जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में रिफंड की एप्लीकेशन लगाने जा रहा है। कोर्ट ने जो दूसरा इन्वेस्टर ग्रुप वहां पर पहले से मौजूद है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, उन्होंने भी कोर्ट के निर्देशानुसार पावर ऑफ अटॉर्नी जमा कर दी है कोर्ट के पास, और इन्वेस्टर्स की संख्या उस पिटीशन में भी मेरी जानकारी के अनुसार बढ़ गई है। तो जो बड़ी अपडेट है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से वह पावर ऑफ अटॉर्नी को फाइल किए जाए और नंबर्स ऑफ इन्वेस्टर्स कंटेस्टिंग द केस, उनके नंबर में जो इजाफा हुआ है, जो बढ़ोतरी हुआ है वह है। दूसरी तरफ व्यू नाउ ने हाई कोर्ट में जो पिटीशन लगाई है वह क्वेश्चन की है, अपने खिलाफ केस को हटवाने की है, लेकिन इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप वहां पर ऑनर्स और डायरेक्टर्स को सजा दिए जाने की भी मांग करने का पिटीशन लेकर मौजूद है। सोच के देखिए, एक तरफ रिफंड की लड़ाई है, दूसरी तरफ पनिशमेंट की डिमांड है, दोनों पैरेलल चलेगा और चल रहा है। आप इस बात से भली बात की वाकिफ हैं कि यह केस क्या था। ईडी के हिसाब से सुखविंदर सिंह खरूर और उसकी टीम ने क्लाउड पार्टिकल स्कैम चलाया हुआ था। सेल एंड लीज बैक मॉडल SLB मॉडल दिखाया गया जो प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट था। इन्वेस्टर से 4,000 करोड़ रुपए कलेक्ट किए गए, इसमें से लगभग 1,800 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स को रेंट के नाम पर वापस दे दिया गया है। बाकी पैसा घुमा दिया गया लग्जरी कार्स में, गोल्ड्स में, डायमंड्स में, सेल कंपनियों में और प्रॉपर्टीज में, ऐसा ईडी का आरोप है। ईडी ने अब तक 178 करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली है और अरेस्ट भी किया है लोगों को। आप जानते हैं सुखविंदर सिंह खरूर 28 फरवरी 2025 से जेल में हैं। डिम्पल खरूर उनकी वाइफ जुडिशियल कस्टडी में हैं। आरिफ निसार भी फरवरी से जेल में हैं। अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ईडी ने 24 अप्रैल 2025 को प्रोसिक्यूशन कंप्लेन फाइल की थी जिसका कॉग्निजेंस कोर्ट ने ले लिया था। अब इन्वेस्टर्स एक मामले में तो बहुत क्लियर नजर आ रहे हैं, वह अपने रिफंड के लिए प्रेस करना चाहते हैं। उनकी मांग उनके रिफंड की है। लोग बोल रहे हैं जो पैसा हमारा था वो हमें वापस चाहिए। एक ग्रुप कंपनी के ऑनर्स और डायरेक्टर्स के पनिशमेंट की भी मांग कर रहा है। कोर्ट ने दोनों केस जालंधर PMLA और चंडीगढ़ SC मिलाकर डिसाइड करना है कि इन्वेस्टर्स का फ्यूचर इस पूरे मामले में क्या होगा। इससे जो जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर है वह यह है कि जो व्यू नाउ इंफ्राटेक लिमिटेड जो लिस्टेड कंपनी है उसकी बोर्ड मीटिंग जो 30 अगस्त को होने वाली थी वह आज के लिए शेड्यूल्ड है, वह टाल दी गई थी। आज 2 सितंबर के लिए शेड्यूल है। देखिए शाम तक वहां से क्या खबर आती है। बहुत लोगों का अनुमान है कि यह मीटिंग अपनी कंपनी के सर्वाइवल को डिस्कस करने के लिए बुलाई गई है।
जहां आगे की रणनीति कंपनी तय करेगी। व्यू नाउ इंफ्राटेक लिमिटेड, ध्यान रखिएगा, ये मैं व्यू नाउ इंफ्राटेक लिमिटेड की बात कर रहा हूं। दोस्तों, यह केस पेचीदा और महत्वपूर्ण मोड़ ले चुका है। यह एक वेकअप कॉल है आप सबके लिए कि आपको इस तरह के लुभावने स्कीम से बचना चाहिए और लीगल कोर्स और लीगल रिकोर्स लेना कितना जरूरी है। इन्वेस्टर्स की एकता ही रिफंड की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मैं आपको अगले वीडियो में ईडी के रिप्लाई का डिटेल और नेक्स्ट हियरिंग डेट शेयर करूंगा। अगर आप भी ऐसे किसी योजना के, स्कीम के, पॉन्जी स्कैम के विक्टिम हैं तो अपना सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, मैं जवाब लेकर आने का प्रयास करूंगा। आपसे पुनः मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।